मन्नत हर खुशी पाने की में अब आने वाला है एक बड़ा धमाका, क्योंकि कहानी में जल्द ही 7 साल का लीप आने वाला है। इस लीप के साथ कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। दर्शकों के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह लीप मन्नत और धैर्य को उनके बेबी के साथ साथ लेकर आने वाला है। आने वाला एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग और भावनाओं से भरा होगा, क्योंकि अब मल्लिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह धैर्य को ब्लैकमेल करके अपनी माँ विशाखा की मदद नहीं करवा पाती। इसी बात से परेशान होकर मल्लिका खुद पहुंच जाती है धैर्य की माँ विशाखा के पास, ताकि वह उनका साथ पा सके। वहां जाकर वह विशाखा से कहती है कि जब तक मल्लिका उनके साथ नहीं होगी तब तक धैर्य को उसका भाई नहीं मिलेगा, और वैसे ही विशाखा को भी उसका बेटा अमन वापस नहीं मिल पाएगा। विशाखा यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। मल्लिका की बातों ने उसके मन में लालच का बीज बो दिया है, लेकिन दूसरी ओर मन्नत अब विशाखा की असली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार है। मन्नत धैर्य को अपने साथ लेकर रोनी सर के पास जाती है, ताकि विशाखा के लालच को साबित किया जा सके। वहाँ रोनी सर धैर्य के सामने एक वादा करते हैं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ, और यही वह चीज़ है जिसका विशाखा को इंतजार था। उसके चेहरे पर लालच साफ झलकने लगता है, लेकिन धैर्य फिर भी पूरी सच्चाई नहीं समझ पाता। हालांकि धैर्य को अब एक अहम सुराग जरूर मिल जाता है। एक वृद्धाश्रम से उसे एक कॉल आता है, और कॉल करने वाली महिला की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने धैर्य को हिलाकर रख दिया। कॉल काफ़ी अर्जेंट थी, इसलिए वह मन्नत के साथ वहाँ पहुँचता है। दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि वह दादी कौन है जिन्होंने धैर्य को बुलाया है। वहाँ पहुंचकर जो सच सामने आता है उससे धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी माँ विशाखा के अतीत और उसके किए गए पापों का एहसास होता है। मन्नत अब तय कर लेती है कि वह धैर्य की आंखों से यह पर्दा हमेशा के लिए हटा देगी। वह विक्रांत के सामने जाकर एक बड़ा खुलासा करती है। रोनी सर और उनकी माँ निर्दोष हैं, जो कुछ हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। यही सुनकर विक्रांत और धैर्य दोनों स्तंभ रह जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विशाखा और मल्लिका अब भी हार मानने वाली नहीं। वे दोनों मिलकर नई नई चालें चलने लगती हैं। मल्लिका का मकसद है विक्रांत को चोट पहुंचाना, जबकि विशाखा का इरादा है मन्नत और विक्रांत को अलग करना। पर अब मन्नत उसके बीच ढाल बनकर खड़ी है। वह विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश को नाकाम कर देती है। एक रात मन्नत गुस्से में सीधे पहुंचती है विशाखा के कमरे में। वहाँ वह साफ शब्दों में कहती है, अगर आपने मेरे विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आप उसकी माँ हैं। विशाखा उसके इस तेवर से हैरान रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई साजिश के संकेत भी नजर आते हैं। अब दर्शकों के मन में कई सवाल हैं। आखिर इस 7 साल के लीप के बाद कहानी का रुख क्या होगा? क्या विक्रांत का किरदार अब कहानी से विदा हो जाएगा? क्या मन्नत और धैर्य अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, या फिर विशाखा और मल्लिका की चालें एक बार फिर उनके रिश्ते को तोड़ देंगी? जो भी हो, यह तय है कि आने वाले एपिसोड में मन्नत का यह रूप दर्शकों को हैरान कर देगा। उसकी बहादुरी, सच्चाई और प्यार के लिए लड़ने की ताकत इस सीरियल को कई नई दिशा देने वाली है। अब देखना यह होगा कि किस तरह मन्नत, धैर्य और विक्रांत अपने रिश्ते की जटिल जाल में सच्चाई का रास्ता चुनते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 7 साल के इस लीप के बाद मन्नत और धैर्य की जिंदगी कैसी होगी, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए मन्नत हर खुशी पाने की यहाँ हर मोड़ पर कहानी लेती है एक नया चौंकाने वाला ट्विस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं